कहानी की शुरुआत मिंजा नाम की एक लड़की से होती है जो एक नए स्कूल में ट्रांसफर होकर आती है। मिंजा की बस एक ही इच्छा थी, इस बार उसे अच्छे दोस्त बनाने थे। अपने पुराने स्कूल में उसने बहुत कोशिश की थी, लेकिन वहां उसकी किसी से दोस्ती नहीं हो पाई। इसी वजह से वह नए स्कूल के पहले दिन भी काफी उदास थी, लेकिन इस बार किस्मत शायद उसका साथ देने वाली थी। जैसे ही मिंजा को पूरी क्लास के सामने इंट्रोड्यूस किया गया, सभी बच्चों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। ये देखकर मिंजा को थोड़ी उम्मीद जगी। उसने सोचा, शायद आज मुझे पहली बार कोई सच्चा दोस्त मिल जाए। लेकिन लंच से पहले तक उसकी सारी उम्मीद टूटने लगी। वह जितनी भी कोशिश करती, बाकी बच्चे उसे नजरअंदाज कर देते। तभी अचानक जीवान की एंट्री होती है। जीवान पूरे स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी और उसके साथ हमेशा दोस्तों का एक बड़ा ग्रुप रहता था। वह सीधे मिंजा के पास आई और उससे दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाया। मिंजा को यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी पॉपुलर लड़कियां उसके साथ दोस्ती करना चाहती हैं। उसे इंटरनेट पर देखे सोशलाइजिंग टिप्स याद आए और उसने उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद जीवान और उसकी दोस्तें मिंजा को अपने साथ लंच करने के लिए बुला लेती हैं। उनके साथ चलते हुए मिंजा बेहद खुश थी। उसे लग रहा था कि आखिरकार उसका सपना पूरा होने वाला है। लेकिन तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। जीवान मिंजा को अपने कुछ मेल फ्रेंड्स से मिलवाती है। उन्हें देखते ही मिंजा थोड़ा नर्वस हो जाती है, क्योंकि वे लड़के न सिर्फ बहुत हैंडसम थे, बल्कि पूरे स्कूल में काफी पॉपुलर भी थे। उनमें सबसे सीरियस दिखने वाला लड़का येजून था। येजून ने मिंजा को ठीक से हेलो तक नहीं कहा और वहां से जाने लगा। लेकिन तभी उसकी ब्रेसलेट मिंजा के कॉलर में फंस जाती है और वह लड़खड़ा जाता है। मिंजा तुरंत उसे संभाल लेती है। उसे समझ नहीं आता कि इस अजीब सिचुएशन में क्या करे। तभी उसे इंटरनेट की एक वीडियो याद आती है जिसमें बताया गया था कि ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन में मुस्कुराना चाहिए। मिंजा हिम्मत करके मुस्कुराती है और धीरे से येजून से माफी मांगती है। लेकिन येजून बिल्कुल ठंडे अंदाज में सिर्फ इतना कहता है, कोई बात नहीं, और वहां से चला जाता है। इसके बाद जीवान बताती है कि येजून और हीजुन कजिन है, लेकिन दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है। हीजुन क्लास का प्रेसिडेंट है। वह स्मार्ट, समझदार और बहुत अच्छा लड़का है। वहीं येजून काफी शांत, रिजर्व और थोड़ा रूखा रहता है। इसके बाद असली मजा म्यूजिक क्लास में शुरू होता है। किस्मत से मिंजा और येजून को एक ही सीट शेयर करनी पड़ती है। दोनों के बीच पहले से ही ऑकवर्ड माहौल था और अब एक ही सीट पर बैठने से माहौल और भी अजीब हो जाता है। लेकिन मिंजा इस बार हार नहीं मानना चाहती थी। वह खुद को सोशल बनाने की कोशिश करती है और येजून से बात शुरू करने की हिम्मत करती है। लेकिन येजून उसकी बात का जवाब देने के बजाय अपने कानों में ईयरफोन्स लगा लेता है। मिंजा को यह देखकर थोड़ा बुरा लगता है। बाद में एक टीचर मिंजा को अपने पास बुलाती है। वह उसे नए स्कूल में खुश रहने और अपनी नई लाइफ को एंजॉय करने के लिए कहती है। फिर टीचर उसे एक और बात बताती है, जल्द ही एक और ट्रांसफर स्टूडेंट स्कूल में आने वाली है। लेकिन जैसे ही मिंजा उस लड़की की प्रोफाइल देखती है, उसकी आंखें अचानक बड़ी हो जाती हैं। नई लड़की का नाम भी मिंजा था, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग उसे ह्यूनमिन के नाम से जानते थे। वह एक पॉपुलर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी और उसके हजारों फॉलोअर्स थे। उसकी तस्वीरें हमेशा स्टाइलिश और फैशनेबल होती थीं। दूसरी तरफ हमारी मिंजा बिल्कुल सिंपल रहती थी और चश्मा पहनती थी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब प्रोफेसर ने गलती से हमारी मिंजा को ही ह्यूनमिन समझ लिया। अब मिंजा के मन में एक सवाल घूमने लगा, क्या उसके नए दोस्तों ने भी उसे ह्यूनमिन समझकर ही अपना दोस्त बनाया था? उसे दोस्त मिल जाने की खुशी तो थी, लेकिन अब उसे डर लगने लगा था कि अगर सच सामने आया तो सब उससे दूर हो जाएंगे। तभी हीजन उसके पास आता है और बताता है कि उसे पूरी सच्चाई पता है। इसके बाद येजुन भी मिंजा को भरोसा दिलाता है कि वह उसका राज किसी को नहीं बताएगा। क्लास में वापस आने के बाद उसकी नई दोस्तें उसकी सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी की तारीफ करने लगती हैं, लेकिन असल में वे मिंजा की नहीं, ह्यूनमिन की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रही थीं। एक पल के लिए मिंजा ने सोचा कि वह सबको सच बता दे, लेकिन फिर उसे समझ आया कि ये लड़कियां सिर्फ इसीलिए उसके करीब आ रही थीं ताकि वे सोशल मीडिया पर उससे जुड़ सकें। इस ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने के लिए मिंजा ने झूठ बोल दिया कि वह अब सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती। स्कूल खत्म होने के बाद घर जाते समय मिंजा बहुत दुखी थी। उसे लग रहा था कि कोई भी उसे उसके असली रूप में पसंद नहीं करता। उसका मन बहुत भारी हो गया। तभी येजून ने उसे परेशान देखा और उसके पास पहुंच गया। उसने मिंजा को समझाया कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न लगे, उसे खुद को अकेला नहीं समझना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। येजून की बातों से मिंजा को थोड़ी हिम्मत मिली। उस रात घर पहुंचकर मिंजा ने एक गाना सुना जिसका नाम जिंदगी से जुड़े रहने की बात कर रहा था।
गाने के कमेंट्स पढ़ते पढ़ते उसे महसूस हुआ कि कई लोग अपनी जिंदगी में मुश्किल समय से गुजरते हैं। गाने के क्रिएटर ने भी एक बात कही कि मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता और सबसे जरूरी है कि इंसान उम्मीद न छोड़े। अगले दिन आखिरकार नई ट्रांसफर स्टूडेंट स्कूल पहुंचती है। उसका नाम था यूमिन। लेकिन यूमिन को देखते ही मिंजा हैरान रह जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर दिखने वाली ग्लैमरस यूमिन और सामने खड़ी लड़की बिल्कुल अलग लग रही थी। उसने जानबूझकर बहुत नर्डी और सिंपल लुक अपनाया हुआ था। रिसेस में मिंजा उसे अकेले में मिलती है और पूछती है कि वह खुद को इतना बदलकर क्यों रखती है। लेकिन यूमिन साफ कह देती है कि उसे किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तभी मिंजा समझ जाती है कि यूमिन ने यह लुक जानबूझकर अपनाया है। क्लास में मिंजा और जीवान साथ में हंसी मजाक कर रहे होते हैं। दूर खड़ी यूमिन उन्हें देखती है और उसे अपना पुराना समय याद आने लगता है। एक समय था जब उसके भी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वे साथ खेलते थे, हंसते थे और खूब मस्ती करते थे। लेकिन अब यूमिन को लगता था कि दोस्ती जैसी कोई चीज हमेशा नहीं रहती। स्कूल के बाद मिंजा एक बार फिर यूमिन से बात करने की कोशिश करती है। यूमिन नहीं चाहती थी कि कोई उन्हें साथ देखे, इसीलिए वह मिंजा को स्कूल के एक स्टोर रूम में ले जाती है। वह उसे साफ साफ कहती है, ऐसा मत दिखाओ जैसे तुम मुझे जानती हो, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। अब मिंजा भी अपने दिल की बात खोल देती है। वह यूमिन को बताती है कि उसके नए दोस्त असल में उसे किसी और लड़की समझ रहे हैं। उसकी पूरी दोस्ती एक गलत पहचान पर बनी हुई है और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। मिंजा को उम्मीद थी कि यूमिन उसकी मदद करेगी, लेकिन यूमिन का जवाब सुनकर वह फिर से चौंक जाती है। यूमिन ठंडे अंदाज में कहती है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें खुद ही इसे सॉल्व करना होगा। अब मिंजा के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह अपने दोस्तों को पूरी सच्चाई बता देगी? उधर येजून और हीजून हमेशा की तरह साथ बैठे बातें कर रहे थे। दोनों कजिन थे, इसलिए उनके बीच अक्सर मजाक चलता रहता था। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हीजन ने येजून से पूछ लिया, क्या तुम्हें मिन पसंद है? येजून ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। तभी जीवान वहां आ जाती है और पूछती है कि आखिर बात क्या हो रही है। हीजुन उसे बताता है कि स्कूल में अफवाह फैल रही है कि येजुन और मिन के बीच कुछ चल रहा है। यह सुनते ही जीवान और हीजुन दोनों येजुन को चिढ़ाने लगते हैं। हमेशा शांत रहने वाला येजुन इस बार काफी परेशान नजर आता है। फिर जीवान एक पार्टी रखने का ऐलान करती है। यह पार्टी मिन को उनके ग्रुप में ऑफिशियली वेलकम करने के लिए थी। कुछ ही समय बाद सभी दोस्त एक कैरोके पार्टी में इकट्ठा हो जाते हैं। सब मस्ती कर रहे होते हैं। तभी येजुन अचानक माइन से गाना गाने के लिए कह देता है। आखिर यह उसकी वेलकम पार्टी थी। मीन घबरा जाती है, क्योंकि उसने कभी इतने लोगों के सामने गाना नहीं गाया था। हीजून माहौल हल्का करने के लिए कहता है, तुम दोनों साथ में क्यों नहीं गाते? लेकिन येजून तुरंत मना कर देता है और कहता है, मैं गाना नहीं गाता। अब मिन के पास खुद गाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह हिम्मत जुटाती है और गाना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही उसकी आवाज कमरे में गूंजती है, सभी हैरान रह जाते हैं। माइन की आवाज उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी थी। पूरा कमरा तालियों और चीयर्स से गूंज उठता है। पहली बार मीन को अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस महसूस होता है। गाना खत्म होने के बाद वह थोड़ी शर्माकर वॉशरूम चली जाती है। उसे पता नहीं था कि येजून भी चुपचाप उसके पीछे आ गया है। जैसे ही मीन बाहर आती है, येजून उसे एक ड्रिंक देता है और उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करता है। उसके चेहरे पर पहली बार माइन के लिए थोड़ी इंटरेस्ट दिखाई देती है। दोनों वापस कैरोके रूम में चले जाते हैं। कुछ देर बाद दोस्त खुशी से बताते हैं कि यूमिन ने उनके इंस्टाग्राम फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिए हैं। ये सुनते ही मिन का दिल बैठ जाता है। उसे लगता है कि अब उसकी पूरी दोस्ती और उसका छोटा सा राज खत्म होने वाला है। लेकिन तभी मिन को यूमिन के इंस्टाग्राम में कुछ अजीब दिखाई देता है। उसकी प्रोफाइल पर एक भी फोटो नहीं थी। मिन को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसके मन में एक नया सवाल पैदा हो जाता है। आखिर यूमिन ने अपनी सारी फोटोज डिलीट क्यों कर दी थी? उधर बैल्कनी में येजून और हीजून एक पुराने आर्ग्यूमेंट को लेकर फिर बात करते हैं। दोनों अब भी उस बात पर अग्री नहीं कर पाते, लेकिन येजून हमेशा की तरह कूल रहते हुए कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन म्यूजिक क्लास में मिन की नजर बार बार येजून की तरफ जा रही थी। येजून भी यह नोटिस कर लेता है। कुछ देर की ऑकवर्ड साइलेंस के बाद येजून अचानक अपने ईयरफोन्स निकालता है और उनमें से एक मिन को दे देता है। अब दोनों साथ बैठकर म्यूजिक सुनने लगते हैं। मिन हैरान रह जाती है। जो लड़का हमेशा उससे दूर रहता था, वही आज उसके साथ इतनी छोटी लेकिन स्वीट चीज कर रहा था। क्लास खत्म होने के बाद जीवान अपने दोस्तों के साथ सेल्फीज लेने लगती है। इसी दौरान यूमिन गलती से उनके फोटो के बीच आ जाती है। लड़कियां उसे फोटो खराब करने के लिए ब्लेम करने लगती हैं। जीवान अपने यूजुअल क्वीन वाले एटीट्यूड में यूमिन के पास जाती है और उसे वहां से हटने के लिए कहती है। यूमिन बाहर से काफी शाई बनने का नाटक करती है, लेकिन असल में उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। फोटो सेशन खत्म होते ही यूमिन सबके पास से गुजरती है
और जानबूझकर येजून के जूते पर पैर रख देती है। फिर बिना कुछ बोले मासूम चेहरा बनाकर वहां से चली जाती है। बाद में माइन और यूमिन रूफटॉप पर मिलती हैं। माइन उसे बताती है कि उसने यूमिन की डिलीटेड इंस्टाग्राम फोटोज नोटिस कर ली हैं। यूमिन उसे सावधान करती है, उन लड़कियों के ज्यादा करीब मत जाना, आगे चलकर तुम्हारे लिए परेशानी हो सकती है। पहली बार दोनों के बीच एक ऐसा सीक्रेट बनता है जो सिर्फ वे दोनों जानती थीं, और फिर दोनों के दिमाग में एक अजीब आइडिया आता है। अगर वे अपनी आइडेंटिटीज आपस में बदल लें तो शायद दोनों की प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन क्या अपनी पहचान बदलना वाकई इतना आसान होगा, या फिर यह फैसला उनकी जिंदगी में और भी बड़ा केओस लेकर आने वाला था? मिन चाहती थी कि वह स्कूल में पॉपुलर बनी रहे, जबकि यूमिन की सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह एक नॉर्मल और सिंपल जिंदगी जिए जहां कोई उसे नोटिस न करे। इसलिए दोनों ने एक डील कर ली। यूमिन मीन को सिखाएगी कि स्कूल में पॉपुलर कैसे बना जाता है, और मिन यूमिन को सिखाएगी कि एक परफेक्ट नर्ड की तरह कैसे रहना है। अगली सुबह मिन अपने दोस्तों के साथ बैठी थी, तभी जीवन ने उससे एक अजीब सवाल पूछ लिया। उसने पूछा, तुमने अपनी आइडल एजेंसी क्यों छोड़ दी? मिन को कुछ समझ ही नहीं आया। जीवान को कहीं से रूमर मिला था कि मिन पहले एक ट्रेनी रह चुकी है। मिन घबरा गई। तभी उसकी नजर यूमिन पर पड़ी, जो असल में ट्रेनी रह चुकी थी। मिन ने तुरंत इशारा करके यूमिन को चुप रहने के लिए कहा। किसी तरह बातचीत वहीं खत्म हो गई। कुछ दिन बाद मिन यूमिन के साथ शॉपिंग पर गई। दोनों मिलकर मिन के पॉपुलर गर्ल वाले नए लुक की प्रैक्टिस कर रही थीं। तभी अचानक उसकी मुलाकात येजून से हो जाती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। कुछ पल तक दोनों चुप रहते हैं, फिर एक दूसरे को हल्का सा ग्रीट करते हैं। येजून भले ही कुछ नहीं दिखाता, लेकिन उसके मन में मिन को लेकर इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अगले दिन पीई क्लास में सभी दोस्त साथ बैठे थे। तभी जीवान की नजर मिन के शूज पर पड़ती है। वह तुरंत समझ जाती है कि मिन के शूज असली नहीं है। बस फिर क्या था, पूरे ग्रुप में हंगामा मच जाता है। स्कूल की फैशन आइकॉन मिन नकली शूज पहन रही थी। सब लोग इस बात को लेकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तभी येजून फिर मिन की मदद के लिए आगे आता है। वह कहता है कि उसके पास भी बिल्कुल वैसे ही शूज हैं। इसके बाद एक दोस्त मजाक में पूछ लेता है, तो क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो? अब सबका ध्यान शूज से हटकर मिन और येजून पर चला जाता है। दोनों को चिढ़ाते हुए सभी हंसने लगते हैं और माहौल हल्का हो जाता है। बाद में माइन और यूमिन स्कूल के स्टोर रूम में बात कर रही होती हैं। तभी उन्हें बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। माइन तुरंत छिप जाती है। अंदर आने वाला कोई और नहीं बल्कि हीजन था। हीजन कुछ ही सेकंड में पूरी सिचुएशन समझ जाता है। वह मुस्कुराकर कहता है, मैं भी इस सीक्रेट ग्रुप में शामिल होना चाहता हूं। अब इस सीक्रेट का पता 3 लोगों को था, मिन, यूमिन और हीजन। इसके बाद हीजन उन्हें स्कूल की नई गॉसिप बताता है। स्कूल फोरम पर मिन के फेक शूज को लेकर बातें चल रही थीं। अब जब भी माइन स्कूल के कॉरिडोर से गुजरती, लोग उसे देखकर बातें करने लगते और फुसफुसाते। कुछ समय बाद जीवान पीई क्लास वाली बात के लिए माइन से माफी मांगती है। माइन भी गुस्सा नहीं करती और कहती है कि उसे कोई बुरा नहीं लगा। लेकिन बाद में माइन को एक बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। वह सुनती है कि कुछ लोग यूमिन के बारे में गलत बातें कर रहे हैं, जबकि यूमिन हमेशा उनके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। अगले दिन यूमिन खुद माइन से बात करने आती है। वह माइन को बेहतर तरीके से समझना चाहती थी। उस बातचीत के बाद दोनों की दोस्ती और भी मजबूत हो जाती है। एक दिन दोनों साथ में एक कैफे जाती हैं। मिन पहली बार किसी दोस्त के साथ कैफे में बैठी थी और उसकी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। यूमिन उससे पूछती है कि क्या वह पहले कभी कैफे आई है। मिन थोड़ी शर्माते हुए सच बता देती है कि वह कभी कैफे नहीं आई। ये बात सुनकर यूमिन हैरान रह जाती है। आखिर स्कूल में इतनी पॉपुलर दिखने वाली मिन ने कभी कैफे तक नहीं देखा था। यूमिन तुरंत उसकी एक क्यूट फोटो खींचती है और प्यार से कहती है, इसे हमारी नई प्रोफाइल पिक्चर बनाते हैं। उधर येजून जब मिन की नई प्रोफाइल पिक्चर देखता है तो उसका मन करता है कि वह तुरंत मिन से बात करे, लेकिन इससे पहले कि वह उसके पास जा पाता, हीजन वहां आ जाता है। हीजन को येजून का बिहेवियर थोड़ा सस्पिशियस लगता है। वह देख लेता है कि येजून कुछ छिपा रहा है। अपने कजन का हाथ पकड़ते ही हीजून को धीरे धीरे पूरी बात समझ आने लगती है, और इसी के साथ स्कूल फोरम पर अनोनिमस पोस्ट्स करने वाले असली इंसान का राज भी धीरे धीरे सामने आने लगता है। अगले दिन लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं कि आखिर किसे किस पर क्रश है। तभी किसी ने कहा कि मिन अब येजून और हीजून दोनों के काफी करीब आ गई हैं। ये सुनकर सब थोड़े ऑकवर्ड हो गए, क्योंकि येजून अपने कोल्ड एटीट्यूड के लिए पूरे स्कूल में फेमस था। उससे बात करना भी आसान नहीं था। यह सुनकर मिन को समझ आया कि येजून सिर्फ उसके साथ ऐसा नहीं करता, वह लगभग सभी के साथ ऐसा ही रहता है। फिर भी मिन के मन में एक सवाल था, क्या वह कभी येजून के और करीब आ पाएगी?
कुछ समय बाद क्लास में माइन ने देखा कि प्रोफेसर येजून को डांट रहे हैं। वजह थी कि येजून ने स्कूल यूनिफॉर्म की जगह ऐसे कपड़े पहने थे जैसे वह किसी कॉलेज में पढ़ता हो। बाद में मीन ने उसे प्यार से सलाह दी कि उसे स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर देखना चाहिए, शायद वह उस पर और भी अच्छा लगेगा। अगले दिन मीन ने क्लासरूम में झांक कर देखा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। येजून पूरा स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर खड़ा था और उसमें काफी हैंडसम लग रहा था। मीन को येजून की वही बात याद आई कि कपड़े बदलने से इंसान का पूरा लुक और पर्सनैलिटी बदल सकती है। यह देखकर माइन के चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई। रिसेस में येजून ने मीन से कोरियन के नोट्स मांग लिए। मीन ने खुशी खुशी अपने नोट्स उसे दे दिए। बदले में येजून ने उसे अपनी फेवरेट म्यूजिक सीडी दी। उसने कहा कि यह नोट्स देने और यूनिफॉर्म वाली सलाह के लिए थैंक यू है। अब मिन के लिए यह छोटा सा गिफ्ट भी काफी स्पेशल बन चुका था। पीई क्लास के बाद मिन यूमिन के साथ खरीदी हुई एक नई टी शर्ट पहनकर क्लासरूम में वापस आई, लेकिन जीवान और उसकी फ्रेंड्स ने मिन को देखते ही हंसना शुरू कर दिया। वे मजाक उड़ाते हुए कहने लगीं, ये कैसी टी शर्ट है, ऐसे कपड़े कौन पहनता है। मिन को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तभी हीजन उसके बचाव में सामने आ गया। वह कहता है, तुम इसमें बिल्कुल गॉडेस जैसी लग रही हो, और वैसे भी ये टी शर्ट काफी एक्सपेंसिव है। ये कहते हुए हीजन ने सीधे यूमिन की तरफ देखा। तभी कहानी हमें एक पुराने मोमेंट में ले जाती है। पहले हीजन ने यूमिन से पूछा था कि वह मिन की इतनी मदद क्यों करती है। यूमिन ने साफ जवाब दिया था, क्योंकि मैं उसे अपना सच्चा दोस्त मानती हूँ और मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर हीजन समझ गया था कि यूमिन सच में मीन की परवाह करती है। वहीं दूसरी तरफ जीवान और उसकी फ्रेंड्स यह सब देखकर अंदर ही अंदर जेलस हो रही थीं। अगले दिन माइन ने हीजन को उसकी सीडी के लिए थैंक यू कहने के लिए एक छोटा सा गिफ्ट दिया। वह एक मूवी टिकट था, लेकिन टिकट सिर्फ एक था। हीजन थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, क्या तुम अकेले मूवी देखने जा रही हो। मिन ऑकवर्ड होकर हाँ कह देती है, लेकिन हीजन तुरंत कहता है, नहीं, हम दोनों साथ चलते हैं, स्कूल के बाद जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह मिन और हीजन की पहली ऑफिशियल आउटिंग तय हो जाती है। बाद में कॉरिडोर में जाते समय जीवान मिन का रास्ता रोक लेती है। वह कहती है, चलो उस स्टोर में चलते हैं जहां से तुमने वो टी शर्ट खरीदी थी। लेकिन मिन साफ मना कर देती है। वह कहती है, मैं नहीं जा सकती, मैं येजून के साथ जा रही हूँ। ये सुनते ही जीवान के दिमाग में एक नया सवाल आ जाता है, क्या येजून को मिन पसंद है। हालांकि बाहर से वह नॉर्मल बनने की कोशिश करती है और कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन अगले ही दिन सुबह जीवान मिन को मैसेज करती है, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। उधर येजून और हीजन साथ में स्कूल आ रहे थे। हीजन ने नोटिस किया कि उसका कजन आज कुछ अलग लग रहा है। वह पूछता है, क्या तुम खुश हो। येजून हमेशा की तरह बिना एक्सप्रेशन के जवाब देता है, मैं तो हमेशा जैसा ही हूं। लेकिन हीजन समझ चुका था कि येजून कुछ छिपा रहा है। उधर आखिरकार मिन जीवान से मिलने पहुंचती है। जीवान आज कुछ ज्यादा ही इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही थी। वह मिन से लव और फ्रेंडशिप के बीच की बात छेड़ती है और फिर अचानक पूछती है, क्या तुम्हें येजून पसंद है, क्योंकि उसने तुम्हें बाहर चलने के लिए इनवाइट किया है। मिन यह सुनकर हैरान रह जाती है। थोड़ा सोचने के बाद वह कहती है, नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है। असल में माइन को शक हो गया था कि शायद जीवान खुद येजून को पसंद करती है। वह अपनी नई दोस्ती खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने दिल की बात छिपा ली। लेकिन जीवान यहीं नहीं रुकती। वह तुरंत कहती है, वैसे भी मुझे येजून पसंद नहीं है, वह तो हर लड़की को बाहर चलने के लिए इनवाइट करता रहता है। मिन को शायद यह बात सच लगी, लेकिन उसके मन में येजून को लेकर फीलिंग्स अब पहले जैसी सिंपल नहीं रह गई थीं। और अब सवाल यह था कि मिन कब तक अपने दिल की बात खुद से छिपा पाएगी। जीवान की बात सुनकर मिन के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन हो गया। क्या येजून सच में उसे पसंद करता था, या फिर वह हर लड़की को ऐसे ही बाहर चलने के लिए बुलाता था। मिन इस बात को लेकर इतनी अनश्योर हो गई कि उसने मूवी टिकट जीवान को दे दिया और कहा कि वह येजून के साथ चली जाए। जब डेट का टाइम आया, जीवान पूरी तरह तैयार होकर पहुंची। उसने खुद को बहुत अच्छे से स्टाइल किया हुआ था, लेकिन येजून उसे देखकर चौंक गया। उसे मिन की उम्मीद थी, लेकिन सामने जीवान खड़ी थी। येजून को यह बिल्कुल समझ नहीं आया, फिर भी उसने अपना सरप्राइज छिपा लिया और दोनों मूवी देखने चले गए। उधर मिन पार्क में यूमिन से मिली और उसे पूरी बात बता दी। यूमिन को जैसे ही पता चला कि जीवान ने झूठ बोलकर मिन का टिकट ले लिया है, वह बहुत गुस्सा हो गई। उसे समझ आ गया कि जीवान ने जानबूझकर मिन का मौका छीन लिया था। यूमिन ने तुरंत हीजन को कॉल करने का फैसला किया। इधर थिएटर के अंदर येजून अब भी सोच रहा था कि आखिर जीवान उसके साथ क्यों आई है। तभी उसकी नजर सामने पड़ती है। मिन हीजन के साथ वहां आ चुकी थी। ये देखकर येजून के अंदर जेलसी साफ दिखाई देने लगी।
अब माहौल काफी ऑकवर्ड हो चुका था। मूवी शुरू होने से पहले सभी एक शूटिंग गेम रूम में जाते हैं। वहां मिन सबको चौंका देती है। वह शूटिंग गेम में इतनी अच्छी निकली कि सब हैरान रह गए। हीजन उसकी तारीफ करता है और उसे हाई फाइव देने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसी समय येजुन भी अपना हाथ आगे कर देता है। दोनों कजिन्स के बीच एक छोटा सा ऑकवर्ड मोमेंट बन जाता है। इसके बाद सभी थिएटर में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन येजुन का ध्यान मूवी पर बिल्कुल नहीं था। उसकी नजर बार बार मिन पर जा रही थी, जो उसके कजन हीजुन के साथ बैठी थी। ऊपर से जीवान भी वहीं थी। येजुन की जेलसी अब साफ नजर आने लगी थी। मूवी खत्म होते ही हीजुन ने जीवान का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। लेकिन हीजुन का असली प्लान कुछ और था। वह जानबूझकर जीवान को अपने साथ ले जा रहा था ताकि मिन और येजुन अकेले रह सकें। रास्ते में जीवान को समझ आ गया कि हीजन क्या कर रहा है। वह उससे पूछती है कि क्या उसे पता है कि वह उसे पसंद नहीं करती। हीजुन बिना घुमाए सीधा जवाब देता है, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, तुम सिर्फ माइंड से जेलस हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करना। यह सुनकर जीवान बिल्कुल चुप हो जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि हीजन उतना सिंपल लड़का नहीं है जितना वह समझ रही थी। उधर मीन और येजुन साथ साथ घर की तरफ चल रहे थे। कुछ देर बाद मीन हिम्मत करके पूछती है, क्या तुम सच में मुझे डेट पर बुलाना चाहते थे? येजुन के मन में जवाब साफ था, हाँ, लेकिन अपने शाई नेचर की वजह से वह सीधे बोल नहीं पा रहा था। आखिर जब मीन अपने घर के पास पहुंची तब येजुन ने हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे सच में खुशी हुई कि तुम डेट पर आई। बस इतनी सी बात सुनकर माइन का पूरा दिन बन गया। उस रात मिन ने अपने फेवरेट आर्टिस्ट का एक गाना सुना और उसके नीचे दिल से एक कमेंट कर दिया। इत्तेफाक से उस प्लेलिस्ट के क्रिएटर ने उसका कमेंट पढ़ लिया। उसे यह जानकर हैरानी हुई कि मिन भी उन्हीं फीलिंग्स से गुजर रही थी जिनके बारे में उसने गाने में बात की थी। अगले दिन रिसेस में लड़कियां हमेशा की तरह गॉसिप कर रही थीं, लेकिन जीवान आज काफी अलग लग रही थी। वह सबसे दूर रहने लगी और कैफेटेरिया जाने से बचने के लिए झूठ बोल दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। असल में वह अभी भी मिन से नाराज थी, खासकर मूवी वाले दिन के बाद। अकेले बैठकर जीवान खुद से सवाल करने लगी, आखिर मैं कब से मिन से जेलस होने लगी? शुरुआत में जीवान का मिन के लिए कोई बुरा इरादा नहीं था। उसे लगा था कि मिन भी बाकी लड़कियों जैसी एक नॉर्मल लड़की है जिसे वह अपनी यूजुअल फेक कॉम्प्लीमेंट्स देकर आसानी से अपने करीब ला सकती है। लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी थी। मिन को सच्चे दोस्त मिल रहे थे, येजुन उसके करीब आ रहा था और जीवान के अंदर जेलसी बढ़ती जा रही थी। अब देखना था कि यह जेलसी आगे जाकर मिन की जिंदगी में कितना बड़ा तूफान लाती है। लेकिन मिन की नेचुरल और प्यारी पर्सनैलिटी की वजह से जल्द ही सबका ध्यान उसकी तरफ जाने लगा। धीरे धीरे जीवान को लगने लगा कि उसके दोस्त उससे दूर होकर मिन के करीब जा रहे हैं। अब जीवान को मिन सिर्फ एक नई दोस्त नहीं बल्कि अपने लिए एक थ्रेट लगने लगी थी। एक दिन जीवान ने मिन और यूमिन की साथ वाली फोटो देखी। उस फोटो पर लोगों के ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे थे। ये देखकर जीवान ने तय कर लिया कि अब उसे कुछ करना पड़ेगा। उसने अपनी दोस्त दोही को बुलाया और उससे एक बड़ा झूठ बोल दिया। जीवान ने कहा, मुझे येजुन पसंद है और मैंने ये बात मिन को भी बताई थी, लेकिन फिर भी उसने हीजुन के साथ मेरी डेट के बीच में आकर सब खराब कर दिया। दोही ये सुनकर हैरान रह गई। उसने तुरंत कहा, ओह, तो माइन ऐसी लड़की है, सामने से दोस्त बनकर पीछे से तुम्हें ही धोखा दे रही है। जीवान का प्लान काम कर गया था। अगले दिन मिन हीजुन और उसके दोस्तों के साथ बात कर रही थी। तभी उसकी नजर अपने पुराने दोस्तों पर पड़ी। मिन ने सोचा कि शायद सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए वह उनके साथ लंच करने चली गई। लेकिन वहां पहुंचते ही लड़कियों का एटीट्यूड पूरी तरह बदल गया। उन्होंने मिन से बात तक नहीं की और उस पर आरोप लगाने लगीं कि वह दोस्तों को इग्नोर करके सिर्फ लड़कों के पीछे भाग रही है। मिन को समझ ही नहीं आया कि अचानक सब इतना क्यों बदल गया। जीवान की चाल पूरी तरह काम कर चुकी थी। अब मिन अपने पुराने फ्रेंड ग्रुप से अलग हो गई थी और कैफेटेरिया में अकेली बैठी रोने जैसी हालत में थी। तभी येजुन और हीजुन ने उसे अकेले बैठे देखा। दोनों उसके पास आए और उसे कंपनी देने लगे, लेकिन उनकी यह छोटी सी कोशिश भी उल्टा मिन के लिए नई गॉसिप बन गई। पूरे स्कूल में बातें फैलने लगीं कि मिन कितनी चालाक है। लोग कहने लगे वह स्कूल के दोनों सबसे पॉपुलर लड़कों को डेट कर रही है। ये सब सुनकर मिन पूरी तरह टूट गई। वह वहां से तुरंत चली गई और यूमिन के पास पहुंचकर उसे सारी बात बता दी। यूमिन ने उसे समझाते हुए कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, ये लड़कियां कभी तुम्हारी सच्ची दोस्त थी ही नहीं, इसीलिए इतनी आसानी से तुम्हारे खिलाफ हो गईं। अगले दिन भी मिन काफी उदास थी। येजुन ने उसे नोटिस किया और उसका मूड ठीक करने का फैसला किया। उसने मिन को अपनी बनाई हुई एक सैड ड्राइंग दिखाई। ड्राइंग इतनी फनी और अजीब थी कि मिन खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। येजुन की यह छोटी सी कोशिश मिन के दिल को छू गई। उधर हीजुन को जीवान और दोही के बीच चल रही पूरी सिचुएशन समझ आने लगी थी। उस रात उसने एक नया प्लान बनाया।
हीजुन जीवान और दोही के पास गया और जीवान से ऐसे बात करने लगा जैसे वह उसमें इंटरेस्टेड हो। फिर उसने डोही से कहा कि वह थोड़ी देर के लिए उन्हें अकेला छोड़ दे। डोही के चेहरे पर तुरंत उदासी आ गई, क्योंकि असल में डोही खुद हीजुन को पसंद करती थी। फिर भी वह दोनों को अकेला छोड़कर वहां से चली गई। लेकिन जीवान ने हीजुन से सीधे सवाल कर दिया। उसने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारी दोस्त तुम्हें पसंद करती है। हीजुन ने बिना घुमाए सीधा जवाब दिया, तुमने भी मिन के साथ यही किया है, इसलिए अब मासूम बनने की कोशिश मत करो। इसके बाद हीजुन ने एक और बड़ा राज खोल दिया। उसे जीवान का एक ऐसा सीक्रेट पता था जिसके बारे में स्कूल में किसी और को जानकारी नहीं थी, और हीजुन ने इतने समय से वह सीक्रेट अपने पास छिपा कर रखा था। लेकिन अगले दिन पीई क्लास के बाद अचानक स्कूल फोरम पर जीवान की एक पुरानी फोटो वायरल हो जाती है। फोटो में जीवान बिल्कुल अलग दिख रही थी। वह आज वाली ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट जीवान जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। पूरे स्कूल में फोटो को लेकर बातें शुरू हो गईं। कुछ स्टूडेंट्स तो इतने नाराज हो गए जैसे जीवान ने उन्हें धोखा दिया हो। अब उसका सबसे बड़ा सीक्रेट सबके सामने आ चुका था। इसके बाद कहानी हमें जीवान के पुराने समय में ले जाती है। एक समय जीवान खुद स्कूल में बुलिंग का शिकार हो चुकी थी। वह बहुत परेशान रहती थी और अपने पुराने रूप से बाहर निकलना चाहती थी। एक दिन बस स्टॉप पर उसकी मुलाकात हयोन से हुई। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। दोनों ने फैसला किया कि वे अपनी पुरानी जिंदगी पीछे छोड़कर खुद को एक नए इंसान की तरह बनाएंगी। लेकिन अब जीवान को समझ नहीं आ रहा था कि जिस दोस्त ने उसके साथ यह नई शुरुआत की थी वही आज उसकी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहा है। उसे लगने लगा कि शायद माइन के स्कूल में आने के बाद ही सब कुछ बदल गया था। लेकिन तभी हयोन का एक और पुराना राज सामने आता है। बाहर से सिंपल और इनोसेंट दिखने वाला हयोन हमेशा से इतना सीधा नहीं था। एक समय उसने अपने ही कजन का एक सिंगिंग ऑडिशन वीडियो लीक कर दिया था। वीडियो पूरी क्लास में फैल गया और सभी ने उसके कजन का मजाक उड़ाया। जब उसके कजन को पता चला कि हयोन ने ऐसा किया था तो उसने उसे सामने से जाकर कहा, तुम बिल्कुल नहीं बदले। हयोन खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसका इरादा सिर्फ मदद करने का था और उसे अंदाजा नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन असली वजह कुछ और थी। हयोन हमेशा अपने कजन से खुद को कम समझता था। उसे लगता था कि लोग उसे उसकी अपनी पहचान से नहीं बल्कि उसके कजन की वजह से जानते हैं। इसी जेलसी ने उसे कई गलत काम करने पर मजबूर कर दिया था। अब हयोन यूमिन के सामने पूरी सच्चाई बता देता है। वह मानता है कि उसी ने जीवॉन की पुरानी फोटो स्कूल फोरम पर वायरल की थी और मीन के बारे में भी रूमर्स फैलाए थे। लेकिन तभी मीन वहां पहुंच जाती है और उसकी सारी बातें सुन लेती है। मीन का दिल टूट जाता है। जिस हयोन को वह अपना सच्चा दोस्त समझती थी उसी ने उसके साथ भी धोखा किया था। उस रात हयोन माइन का इंतजार करता है। माइन के आने पर हयोन बताता है कि वह अपने कजन से नाराज था और उसे उसकी बहुत याद आ रही थी। माइन पहले चुप रहती है, लेकिन जब हयोन वहां से जाने लगता है तो वह उसे रोककर कहती है, चलो करोके चलते हैं, शायद मेरा मूड थोड़ा ठीक हो जाए। करोके में मिन नोटिस करती है कि हयोन गाने से बच रहा है। तब हयोन अपने पुराने डर के बारे में बताता है। उसके कजन ने कभी सबके सामने उसका मजाक उड़ाया था, जिसके बाद उसे डर लगने लगा कि अगर उसने दोबारा गाया तो लोग फिर उसका मजाक बनाएंगे। एमाइन उसे समझाती है और माहौल को हल्का करने की कोशिश करती है। धीरे धीरे हयोन का डर कम होता है और वह आखिरकार माइन के लिए एक सुंदर गाना गाता है। उस पल माइन को उनके साथ बिताए सारे अच्छे पल याद आ जाते हैं। वह सोचती है कि शायद अब उसे हयोन को अपना सबसे बड़ा सीक्रेट बता देना चाहिए, लेकिन वह फिर डर जाती है। तभी हयोन खुद एक बड़ा कन्फेशन कर देता है। वह कहता है, मुझे यूमिन से प्यार है। मीन यह सुनकर पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। उसे पता था कि वह हयोन से पूरी तरह ऑनेस्ट नहीं थी, इसलिए वह उसे तुरंत जवाब देने के बजाय थोड़ा टाइम मांगती है। उस रात मीन एक्साइटेड होकर यूमिन को कॉल करती है और पूरी बात बताती है। वह यूमिन को थैंक यू भी कहती है, क्योंकि उसके सपोर्ट के बिना वह यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। अगले दिन जीवॉन अपनी खराब इमेज को ठीक करने का तरीका सोच रही थी। उसकी फ्रेंड एक आइडिया देती है, क्यों ना वह नए ट्रांसफर स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप शुरू कर ले। वह लड़का एक स्टाइलिश और एथलेटिक स्टूडेंट था, लेकिन जीवॉन को नहीं पता था कि वह लड़का असल में यूमिन का एक्स बॉयफ्रेंड है। बाद में जीवॉन और मिन आपस में बात करती हैं। इस बार दोनों पुराने झगड़ों को छोड़कर फिर से दोस्त बनने की कोशिश करती हैं। बातों बातों में जीवॉन मिन को उसी एथलीट की फोटो दिखाती है। मिन उसे देखकर कुछ नहीं समझ पाती और कहती है कि वह यूमिन से उसके बारे में पूछेगी। लेकिन जैसे ही मिन यूमिन के सामने उस लड़के का नाम लेती है, यूमिन का चेहरा तुरंत बदल जाता है। उसके अंदर पुराना गुस्सा वापस आ जाता है। माइन को समझ नहीं आता कि यूमिन इतनी अपसेट क्यों हो गई। तभी कहानी हमें 4 महीने पीछे ले जाती है।
उस समय यूमिन उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। एक दिन यूमिन ने उसकी एक गलत हरकत का विरोध किया, जिसके बाद उसने यूमिन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। यूमिन ने हिम्मत करके स्कूल में इसकी शिकायत की, लेकिन वह लड़का एक प्रॉमिसिंग एथलीट था, इसलिए स्कूल ने बिना और सबूत के कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। यूमिन की सबसे अच्छी दोस्त को भी इस मामले में गवाही देने के लिए बुलाया गया, लेकिन सबसे बड़ा धोखा यहीं हुआ। उसकी दोस्त सीक्रेटली उसी लड़के को पसंद करती थी, इसलिए उसने यूमिन का साथ देने के बजाय उसके खिलाफ झूठी गवाही दे दी। इसके बाद पूरा मामला यूमिन के खिलाफ चला गया। लोगों ने उसे झूठा समझना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरा स्कूल उससे दूर हो गया। यूमिन अकेली पड़ गई। याद रहे, इस समय मिन असल में यूमिन नहीं थी। वह सिर्फ उसकी आइडेंटिटी इस्तेमाल करके स्कूल जा रही थी, लेकिन बाद में असली यूमिन को मिन के बारे में पता चला। फिर भी वह जानती थी कि मिन दिल से बुरी लड़की नहीं है। उधर हयोन भी मिन से अकेले में बात करता है। वह उससे कहता है कि जब भी वह अपने सारे सीक्रेट्स शेयर करने के लिए रेडी हो, तब दोनों फिर से दोस्त बन सकते हैं। दूसरी तरफ हयोन जीवोन से भी मिलता है। वह उसकी पुरानी फोटो लीक करने के लिए माफी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि वह दोबारा किसी को हर्ट नहीं करेगा। इस बार जीवोन को महसूस होता है कि हयोन सच में अपनी गलती समझ चुका है। जाने से पहले वह जीवोन को एक सीधी बात कहता है, हर वक्त नंबर 1 बनने की कोशिश करने से जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होगा। इधर यूमिन ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया था। वह अपने कमरे में अकेली रहती थी, लेकिन एक दिन कमरे से बाहर आने पर उसे दरवाजे के पास खाना और माइन का लिखा हुआ एक हार्टफेल्ट लेटर मिलता है। यह देखकर यूमिन को महसूस होता है कि मीन सच में उसकी परवाह करती है। कुछ दिनों बाद दोनों फिर मिलती हैं। माइन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अब एहसास होता है कि यूमिन ने कितनी मुश्किल चीजें अकेले झेली थीं। माइन उससे वापस स्कूल आने की रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि उसे सबके सामने अपनी सच्चाई साबित करनी चाहिए। लेकिन तभी एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जीवोन ने उसी हैंडसम एथलीट को डेट करना शुरू कर दिया था। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन जल्द ही उसका असली और कंट्रोलिंग बिहेवियर सामने आने लगता है। डरकर जीवोन माइन को कॉल करती है। मिन उस समय यूमिन के साथ होती है, इसलिए दोनों तुरंत जीवोन के पास पहुंचती हैं। जब वे उस लड़के से बात करती हैं तो वह अपनी गलती मानने के बजाय खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जीवोन पीछे नहीं हटती। वह साफ कहती है कि उसका बिहेवियर गलत है। तभी यूमिन अपना सबसे बड़ा प्रूफ सामने लाती है। उसने पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। वह उसे साफ वार्निंग देती है कि अब वह इन लड़कियों से दूर रहे। अगले दिन सिचुएशन धीरे धीरे शांत होने लगती है। यूमिन का कॉन्फिडेंस भी वापस आने लगता है। एक दिन स्कूल जाते समय मिन यूमिन से कहती है कि उसे एक काम है और वह वहां से निकल जाती है, लेकिन असल में वह हयोन से मिलने जाती है। और यही कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आता है। मिन हयोन के सामने कबूल करती है कि उसने सबको धोखा दिया था। वह असली यूमिन नहीं थी। उसने यूमिन की आइडेंटिटी इसलिए अपनाई थी क्योंकि वह अपनी पुरानी सिंपल जिंदगी से निकलकर पॉपुलर बनना चाहती थी। हयोन यह सुनकर पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। वह कहता है कि अब वह माइन के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहता। मिन का दिल फिर टूट जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे समझ आता है कि हयोन के शब्दों के पीछे एक और फीलिंग छिपी थी। वह सिर्फ दोस्ती खत्म नहीं करना चाहता था। असल में उसके दिल में मिन के लिए भी फीलिंग्स थीं और वह उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। इसके बाद मिन एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। वह पूरी क्लास के सामने खड़ी होकर अपनी असली आइडेंटिटी सबको बता देती है। अब वह किसी से कुछ छिपाना नहीं चाहती थी। वह साफ कहती है कि अगर कोई हयोन को परेशान करेगा तो उसे पहले माइन का सामना करना पड़ेगा। सच बोलने के बाद मिन के दिल से जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। अब वह फिर से एक नॉर्मल स्कूल लाइफ जीना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए। भले ही इसके कारण उसके सैकड़ों फॉलोअर्स खत्म हो गए। समय बीतता है। शुरुआत में माइन और हयोन का रिश्ता काफी अच्छा चलता है, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। आखिरकार उनका रिश्ता भी टूट जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन माइन को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कनेक्शन समझ आता है। जिस प्लेलिस्ट को वह हर दिन सुनती थी और जो मुश्किल समय में उसे हमेशा कंफर्ट देती थी, वह प्लेलिस्ट किसी और की नहीं बल्कि हयोन की थी। अब मिन को समझ आता है कि जिस इंसान से उसकी कहानी इतने अलग अलग रास्तों से जुड़ी थी, वही उसकी सबसे मुश्किल घड़ियों में उसे अनजाने में हिम्मत देता रहा। और इसी इमोशनल रेवलेशन के साथ मीन की कहानी एक नए एहसास के साथ खत्म होती है।
इस पूरी कहानी से एक बात साफ होती है, कभी कभी हम दूसरों को खुश करने के लिए अपनी पहचान बदलने लगते हैं, लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब हम खुद को उसी रूप में स्वीकार करना सीखते हैं।